नमस्कार। मेरे चैनल पर फूलन देवी पर जो मैंने कई सारी वीडियो दी है, उसी क्रम में एक और वीडियो और सबसे अलग हटके सबसे मज़ेदार, फ्रांस का जो पब्लिशर आया किताब लिखने, चूँकि उसे फ्रेंच उनको आती है, ज़्यादा अंग्रेजी आती होगी। फूलन देवी को तो ना अंग्रेजी आती ना फ्रेंच आती है। मैं ये भी कहूँगा कि उनको हिंदी भी नहीं आती थी। तो उसमें समस्या होती है कि कोई विदेशी आके बात कैसे करे। और हिंदी में भी खास तौर से जो हम लोगों की देसी बोलियां होती है, जो हम लोकल बोलते हैं अपने गांव घर में, जैसा कि फूलन देवी बोलती थी, उसको भी कैच करके अंग्रेजी में बता देना, ताकि फ्रांस से आए हुए पब्लिशर लोग समझ जाएं। फूलन को ले करके वो पेरिस भी गए, स्पेन भी गए। समस्याओं का भी सामना बहुत करना पड़ा होगा इन्हें। तो कैसे कैसे इन्होंने मैनेज किया, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। फूलन देवी को ये समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे प्रति ईमानदार है, और मैं खुद भी क्योंकि लेखक हूँ, और वरना वैसे भी भले ही उस कंपनी ने मुझे हायर किया था, पर मैं इसके लिए तैयार कभी भी नहीं होऊंगा कि मुझे कोई मोहरा बनाकर किसी को ठग ले। दोनों का हित हो जाए, ये मैं चाहता था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और उन्होंने इनको साइनिंग अमाउंट $10,000, तो बोले कि मुझे रुपए नहीं चाहिए, डॉलर में लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बुला रहे हैं पाकिस्तान से तहमीना दुर्रानी को। पाकिस्तान के बहुत बड़े राजनेता की पत्नी रहीं। उनको लगता था कि वो ज़ुबान उर्दू और हिंदी एक ही बात है, तो हम उनको बुला लेंगे और वो इंटरव्यू करेंगी फूलन देवी को। लेकिन हुआ ये कि तहमीना दुर्रानी को भारत सरकार ने वीज़ा नहीं दिया। तो अब ये परेशान थी, जो डायरेक्टर थी प्रोजेक्ट की, तो उन्होंने ढूंढ कर किसी महिला को, जानने वाले को ले आई। शायद वो बेचारी समझ नहीं पाई फूलन देवी की नेचर को, तो उन्होंने जो एक दो सवाल किए तो फूलन देवी तो भड़क गई। उनको बाल पकड़ के झूठा बोल के तेरी, वो जो ऐसी की तैसी उनको 3-4 मोटी मोटी फक्कड़ सुनाए गाली के, वो बेचारी तो भाग गई। फूलन देवी ने कह दिया कि देखो, अगर मेरी कहानी लेनी है तो ये विजय भैया अगर हमसे बात करेंगे तो इनको तो सुना दूंगी, नहीं तो तुम जाओ, तुम्हारी किताब, और तुम भागो यहाँ से, मुझे नहीं करनी है। तब वो डायरेक्टर को मुश्किल हो गई। तो मुझे तो हायर किया था उन्होंने $100 एक दिन के लिए। अब उन्होंने कहा कि विजय प्लीज़ इनको इंटरव्यू कीजिए आप। लेकिन उस दौर में मैंने लगातार बैठकर फूलन देवी के साथ रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी देर फूलन देवी का मन हो बात करते थे। किताब आखिर में छप गई। उनका जो टारगेट था वो तो लाखों के हिसाब से किताबें छापने का था। फूलन से एक प्रोफेशनल संबंध था। प्रोफेशनल मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपका संबंध था, और लोग जानते हैं कि मेरा भी संबंध था। आपको तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं लोग। और आपके संबंध भी कुछ ऐसे है कि आपने उन्हें फ्रांस भी ले गए। और चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके उस दौरान में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वाकये आए होंगे, जिन्हें मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल से जुड़े लोग देखें, समझें। जी, जब फूलन देवी जेल से बाहर आई थी तो दुनिया भर में चर्चा थी। हर दुनिया के अखबार क्या, टीवी क्या, वो चर्चा कर रहे थे कि बैंडिट क्वीन। फिर मैं गया तिमारपुर, जहाँ फूलन देवी किसी एक टीचर के घर ठहरी हुई थी। तो घर के बाहर पुलिस की छोलदारी लगी हुई थी और वो राइफल लेके जवान खड़े हुए थे। तो मैं जब गया उस टीम को लेकर, तो मुझे कहा गया कि फूलन देवी जी खाना खा रही हैं, आप बाहर वेट करिए। तो वेट कर रहे थे। तो पहला सबसे रोचक वाकया ये हुआ कि हमने वहाँ जो एक सिपाही खड़े थे 303 गन लेकर, मैंने उनसे बात की कि ये भाई साहब आप यहाँ कब से हैं। वो बोले, अरे साहब ये ड्यूटी तो मेरी आज लगी है, इससे पहले मेरी ड्यूटी थी फूलन देवी को ढूंढ के गोली मारने की। तो यूपी पुलिस का आदमी था। तो बोले, पहले तो मैं जंगल में घूमता था बंदूक लेके मारने के लिए, आज मैं इनकी रक्षा के लिए इसी बंदूक को लेके खड़ा हूँ। तो ये मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगी। फूलन देवी बहुत ही सतर्क महिला थी। कहने को अनपढ़ थी, लेकिन किसी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे के मुकाबले कहीं ज़्यादा शार्प थी। वो आदमी की शक्ल देख के वो शुरू में ही समझ जाती थी ये क्या चाहता है, क्या है, और मुझे इससे कहाँ तक इससे बात करनी है। ये कमाल था उस महिला का। वो ऐसे ही बैंडिट क्वीन नहीं बनी थी। तो जब मैंने समझाना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ शर्तें ऐसी थीं, क्योंकि मैं लेखक भी हूँ, तो वो ऐसी शर्तें लग रही थी कि जो लेखक के या फूलन देवी के
पक्ष में नहीं जा रही थी। तो मैं बात करते करते धीरे से उनको कह दिया कि तुम ये इन्होंने ये कहा, तुम मत कर, ना कह देना। तो वही हुआ, मैंने बात की तो बोली हाँ नहीं। तो वो भाई लोग पूछने लगे कि ये क्या हुआ। मैं कहा जी कह रही हैं कि ये जो शर्त है ये मुझे मंजूर नहीं है। तो बोले नहीं नहीं हम इसको ठीक कर देंगे, तेरा बात करते रहिए। तो वही हुआ, 2-3 बार हुआ। और बाद में जब बात हुई तो जो बड़ी फूलन देवी के पक्ष की कुछ शर्तें भी मैंने उसमें जोड़वा दी।